हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के लिए कितनी मार खाई, कितनी तकलीफें उठाई। जब दावत दीन का सिलसिला शुरू फरमाया, पूरी दुनिया में 3 करोड़ से ज्यादा बुतों की पूजा पाठ चल रही थी। एक खुदा का तसव्वुर कोई मानता ही नहीं था। फिर आपने जो मुज़ाहमत उठाई, तकलीफें उठाई, मशक्कतें झेली, वो तारीख का एक दर्दनाक बाब है। रास्ते में कांटे बिछाए गए, पुश्ते नाजुक पे होजड़ियां रखी गई। काहीन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया, पागल कहाँ गया। रास्ते में कांटे बिछाए गए, घड़े खोदे गए, गालियां दी गई। इस कुरान के लिए हमारे नबी ने सारी तकलीफें झेली। जिन सहाबा ने हमारे नबी का साथ दिया, उनकी कहानियां पढ़ लो। बिलाल हबशी की दास्तान कितनी दर्दनाक दास्तान है। सुबह को मिलता है, शाम को नहीं मिलता, शाम को मिलता है, सुबह नहीं मिलता। हम खाना दिन में 3 दफा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते। जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते। कितनी मर्तबा ऐसा मौका आया पीने के लिए, सहाबा के पास पानी भी नहीं है। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह फरमाता है, मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया। राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर। अल्लाह फरमाता है, मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। कोई माइका लाल साबित नहीं कर सकता किसी एक सहाबी ने दुखों की वजह से, भूख की वजह से नबी से गद्दारी की हो, दीन छोड़ दिया। हम चाय की प्याली पे ज़मीर बेच देते। इसलिए सारे कहते हैं मुसलमानों को खरीदना बड़ा आसान है, चाय की प्याली पर हम ज़मीर बेच देते। सहाबा ने तकलीफें उठाई, तब जाकर मेरे तुम्हारे दामन तक कुरान पहुंचा। बिलाल हबशी की दास्तान उठाओ, कितनी तकलीफें दी गई। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक दफा मैंने अपने सरताज आका से पूछा, उहूद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी जिंदगी में आया है? उहूद की दास्तान बड़ी दर्दनाक दास्तान है। 72 सहाबा की लाशें पड़ी हुई है। वहशी इब्ने हरब ने नेजा मारा, अमीर हमजा के जिस्म के 11 टुकड़े किए गए। हिंदा ने अमीर हमजा का कच्चा कलेजा मेरे नबी के सामने चबाया। आपके दंदान मुबारक शहीद किए गए। पेशानी पर सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई है। बार बार फरमा रहे, मा फ़अल अम्मी, मा फ़अल अम्मी। ऐसी दर्दनाक कहानी अम्मी आयशा की ज़हनियत थी। उहूद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी जिंदगी में ना आया होगा। पूछा, या रसूल अल्लाह, उहूद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी जिंदगी में आया है? कहाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में मुझे पत्थर मारे गए, वो उहूद से भी ज्यादा सख्त दिन था। आपके घुटनों में पत्थर मारे, एक घुटना उठाते दूसरे घुटने में मारते। शिद्दत दर्द, शिद्दत कर्ब में हुजूर बैठ जाते, उनके 2 गुंडे पीछे से आते, उठाते, फिर पत्थर मारते। आज मेरे तुम्हारे लिए तबलीग करना आसान है। आज तो फूल बिछाए जाते हैं, ऊंची ऊंची मसनदों पे बिठाया जाता है, तारीख बुक की जाती है, टिकटें बुक की जाती है, प्यार और वकार की नजरों से देखते हैं, लाइन लग जाती है, मुलाकातों में कतारें लग जाती है। वो क्या दौर था जब हक बात सुनने के लिए कोई आमादा तैयार न था। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, 84 लोग मुसलमान हुए। हमारे लिए तो आज दीन पर चलना बड़ा आसान है, फिर भी बड़ा अफसोस के साथ कहते हैं, आज का नौजवान मखमल के मुसल्ले पर सजदा करने वाला बतौर फैशन कहता है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। आज की नौजवान लड़की बतौर फैशन कहती है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। मैं कहता हूं बहन तेरे लिए मुश्किल है, सुमैया के लिए मुश्किल था।
मैं कहता हूं मेरे जवान भाई, तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था, जो कट गए पूरे आले 72 आले रसूल के सर नेज़ों पे चढ़ गए, लेकिन इमाम हुसैन के सजदे पे कुर्बान जाऊं, इन्होंने असर की नमाज का सजदा तयम्मुम के साथ किया। उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। वो शिमर छाती पे का हुसैन मांग क्या मांगता है, का छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। हम मस्जिदों के पास से गुजर जाते हैं, माथे में जू नहीं रहती। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन सके। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तुम शुमार नहीं कर सकते। सबसे पहला एहसान, सबसे पहली बंदा नवाजी अल्लाह ताला ने मुझ पर, आप पर ये फरमाई, मुझे और आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया। 18,000 मखलूकात अल्लाह ताला ने कमो बेश पैदा फरमाई। उन 18,000 मखलूकात में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मुशर्रफ अगर कोई मखलूक है तो वो हजरत इंसान है। सारी कायनात अल्लाह ने लफ्ज़े कुन से बनाई। चांद बनाया, कुन कहकर बनाया, सूरज बनाया, कुन कहकर बनाया, दरिया बनाए, समुंदर बनाए, पहाड़ बनाए, सारी कायनात अल्लाह ने कुन कहकर बनाई। फरमाया खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाता है मैंने आदम को मिट्टी से पैदा किया। सारी कायनात अल्लाह फरमाता है मैंने कुन कहकर बनाई। चांद बनाया, कुन कहकर बनाया, सूरज बनाया, कुन कहकर बनाया, दरिया बनाए, कुन कहकर बनाए, दरख्त बनाए, समुंदर बनाए, सारी कायनात अल्लाह फरमाता है मैंने कुन कहकर बनाई। लेकिन ओ मेरे बंदे, जब तेरी बनाने की बारी आई, मैंने तुझे चांद के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, दरियाओं के साथ नहीं मिलाया, समंदरों पहाड़ों के साथ नहीं मिलाया। लिमा खलक़तु बियदैया, अरे ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया। सारी कायनात अल्लाह ने कुन कहकर बनाई। मेरी आपकी तख्लीक इतनी निराली, अल्लाह फरमाता है मैंने तुझे अपनी हाथों से, अपनी कुदरत से बनाया। अब तू भी आज खाता है, तुझे शर्म नहीं आती। अब तू गाना सुनता है, कुरान नहीं सुनता, तुझे शर्म नहीं आती। तू माँ बाप की नाफरमानी करता है, तुझे शर्म नहीं आती। मिंबरों में हराब का मजाक उड़ाता है, तुझे शर्म नहीं आती। आधी आधी रात तक इंस्टाग्राम पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करता है, तुझे शर्म नहीं आती। स्कूल और कॉलेज के गेट पर खड़े होकर अपनी नजरों को आवारा करता है, तुझे शर्म नहीं आती। सबसे पहला एहसान अल्लाह ताला ने मुझे और आपको, बोलो क्या बनाया? इंसान बनाया। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया। कलम बन गया है खुदा की ज़बा, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेराज फन, तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात, ये हूरो मलाइको जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी उजाला है तू, कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया। बता मैंने तेरे लिए क्या ना किया। हमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती। रमजान से रमजान आ जाता है, हम कुरान खोलते तक नहीं। मस्जिदों में जाते हैं, सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती है। 5 मिनट ज्यादा अल्लाह के घर में नहीं बैठ सकते। पांच नमाज नहीं पढ़ते। 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान के लिए नहीं। कुरान याद ही तब आता है जब घर में किसी की मैयत पड़ी हो।
कुरान याद ही तब आता है जब नया मकान बनाया, नई दुकान बनाई हो। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान अरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, कुरान कहता है हाथों में उठाया जाता है। सुभान अल्लाह। कुरान याद ही तब आता है जब हमारी जमीन फंसती है, जब हमारा मकान फंसता है, जब हमारी जमीन मकान दुकान जब फंसती है तो झूठी कसम खाने के लिए नऊजुबिल्लाह में कुरान याद आता है। आज खत्म कुरान का इजलास है, सारे कहो हाथ उठाकर इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कौन कुरान पढ़ेगा बताओ? माशाल्लाह। मैं नहीं कहता रोजाना 5 पारे पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, 6 रुकू पढ़ो, 10 रुकू पढ़ो, आदत बनाओ। कुरान पढ़ने वालों से भी प्यार करो, कुरान पढ़ाने वालों से भी प्यार करो। मैं और आप कुरान पढ़े या ना पढ़े, इंशाल्लाह कुरान को कोई मिटा नहीं सकता। मेरे पढ़ने न पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पढ़ने न पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं।